हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12, जिसके 10 तक क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आज 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11th है, द लार्जेस्ट स्फीयर इज कार्व्ड आउट ऑफ अ क्यूब। एक बड़े से बड़ा स्फीयर बाहर निकाल दिया गया एक क्यूब से, जिसकी साइड है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। जो स्फीयर बाहर निकाला गया उसका वॉल्यूम क्या है पता लगाओ। तो ये क्वेश्चन है। क्यूब की साइड दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। एक क्यूब है जिसकी एक साइड है 10.5। मान लिया ये वो क्यूब है जिसकी एक साइड क्या है 10.5 सेंटीमीटर। उसमें से बड़े से बड़ा क्यूब जब निकाल लेंगे, बड़े से बड़ा स्फीयर जब निकाल लेंगे, तो उसका डायमीटर क्यूब की साइड के इक्वल लिया जाएगा, क्योंकि बड़े से बड़ा तभी बनेगा। तो अभी वो बड़े से बड़ा स्फीयर जो है, इसमें से काट के बाहर निकाल दिया। तो स्फीयर को जब निकाल लेंगे तो क्या होगा, जो डायमीटर है उसका इसकी क्यूब की साइड के इक्वल लिया जाएगा। तो उसका वॉल्यूम ही निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे डायमीटर ऑफ स्फीयर। जो स्फीयर है उसका डायमीटर इक्वल होगा साइड ऑफ क्यूब की साइड की। और क्यूब की साइड कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 10.5 है तो रेडियस क्या होगी, देन रेडियस ऑफ स्फीयर, जो स्फीयर है उसकी रेडियस होगी डायमीटर बाय 2। तो ये होगा पॉइंट, इसको हटाएंगे तो ये आएगा, पॉइंट के लिए क्या आएगा 10। तो 5 से कट करेंगे, 5 टू जा 10, और 5 से इसको कट करेंगे क्या आएगा 21। तो ये होगा 21/2 टू जा 4 सेंटीमीटर, ये रेडियस होगी। अब उसका वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का। तो नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर that carved out from a cube, जो एक क्यूब में से निकाल दिया गया। तो इक्वल होगा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3, पाई की जगह कुछ भी गिवन नहीं है तो यूज करेंगे 22/7 का। और रेडियस 3 टाइम होगी, रेडियस हमने सोल्व की थी, आई थी ये 21/4 सेंटीमीटर इंटू 21/4 सेंटीमीटर। और एक बार और इंटू में आएगा, यहाँ लिख देते हैं जगह ना होने के कारण, 21/4 सेंटीमीटर। तो अभी 7 से कट करेंगे, 7 3 जा 21, 3 से 3 कट हो गया, 4 से ये 4 कट हो गया, 2 2 जा 4 और 2 11 जा 22। क्या होगा 21, 11 और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे, 21 की 21 से 441, 441 की 11 से करेंगे तो ये आएगा 4851, 4851 डिवाइड बाय, नीचे बचा है 2 4 जा 8, और सेंटीमीटर की 3 बार यूनिट यूज हुई है, तो सेंटीमीटर की 3 बार करेंगे आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको अगर डिवाइड करें तो ये होगा भाई 8 6 जा 48, नहीं चलने की 0, फिर से 8 6 जा 48, पॉइंट 3 बचेगा, तो 8 3 जा 24, 6 बचेगा, 8 7 जा 56, अप्रोक्स लिख देंगे इतने सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, द लार्जेस्ट स्फीयर इज टू बी कर्व्ड आउट। बड़े से बड़ा स्फीयर बाहर निकाल दिया गया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर से, जिसकी रेडियस तो 7 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम पता लगाओ क्या है। तो देखो 12th क्वेश्चन है, एक बड़े से बड़ा स्फीयर बाहर निकाल दिया गया एक सिलेंडर में से, यानी कि पहले सिलेंडर गिवन है, ये मान लिया एक सिलेंडर है, और इसकी मेजरमेंट दे रखी है, रेडियस तो है इसकी 7 सेंटीमीटर, जो ये रेडियस है ये है 7 सेंटीमीटर।
और जो हाइट है यहां से यहां तक ये दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर से एक स्फीयर काट के बाहर निकाल दिया। अगर स्फीयर ऐसे निकाल लेंगे तो बड़े से बड़ा स्फीयर क्या होगा, इसके डायमीटर के इक्वल लेना पड़ेगा उसका डायमीटर भी, तभी बड़े से बड़ा स्फीयर बनेगा। तो यानी कि जो डायमीटर सिलेंडर का है कितना, 14 सेंटीमीटर, वही डायमीटर किसका होगा, स्फीयर का होगा। तो यहां लिखेंगे वी फाइंड डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर। बड़े से बड़े स्फीयर का जो डायमीटर होगा वो इक्वल होगा डायमीटर ऑफ सिलेंडर के, डायमीटर ऑफ सिलेंडर। और डायमीटर सिलेंडर का क्या है 14 सेंटीमीटर। देन अगर डायमीटर ये आया है स्फीयर का, देन रेडियस ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर। तो बड़े से बड़े स्फीयर की रेडियस क्या होगी, इसका हाफ करो, कितना 7 सेंटीमीटर। अब ये जो स्फीयर इसमें से निकाला गया है इसका वॉल्यूम क्या है पता लगाओ। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी कर्व्ड आउट फ्रॉम अ सिलेंडर। जो निकाल दिया गया किसमें से, सिलेंडर में से, इक्वल होगा। तो हम यहाँ यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की जगह कुछ नहीं दिया है तो यूज करेंगे 22/7 का। रेडियस का क्यूब अभी यहां बताया था, जो रेडियस होगी लार्जेस्ट स्फीयर की वो क्या होगी 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस की जगह 7 सेंटीमीटर का यूज करेंगे, तो ये आएगा 7 सेंटीमीटर, 3 टाइम यूज करेंगे इंटू 7 सेंटीमीटर और इंटू 7 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या है आर क्यूब है इसलिए 7 से 7 कट हो गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे 22 4 जा 88 इंटू 7 7 जा 49 और डिवाइड बाय 3, सेंटीमीटर की 3 टाइम मल्टीप्लाई सेंटीमीटर क्यूब। अब 88 की मल्टीप्लाई करेंगे 49 से तो ये होगा 4312 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, फिर से 2 बचेगा तो 3 7 जा 21 पॉइंट 1 बचेगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो ये 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब, ये उस स्फीयर का वॉल्यूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। फर्स्ट पार्ट है द लार्जेस्ट कोन, बड़े से बड़ा कोन इज कर्व्ड आउट, बाहर निकाल दिया गया फ्रॉम वन फेस, एक फेस से, ऑफ सॉलिड क्यूब। एक सॉलिड क्यूब है उसके एक फेस से एक बड़े से बड़ा कोन बाहर निकाल दिया गया। बड़े से बड़े कोन का मतलब है जितनी क्यूब की साइड है उतना ही डायमीटर लेते हुए और उतनी ही हाइट लेते हुए, जितने उसकी साइड है उतनी ही हाइट का और उतने ही डायमीटर का एक कोन बाहर निकाल दिया गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो सॉलिड था उसमें से कोन बाहर निकालने के बाद जो भी सॉलिड बचा है उसका वॉल्यूम क्या है पता लगाओ। तो ये इस तरह से है, 13 का फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। एक सॉलिड क्यूब है पहले, जैसे कि ये, इसमें से बड़े से बड़ा कोण काट के बाहर निकाल दिया। बड़े से बड़ा कोण इतने ही तो डायमीटर का और इतनी ही हाइट का जितनी इसकी हाइट है, एक कोण काट के बाहर निकाल दिया। तो क्यूब की जो साइड है वो दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो लार्जेस्ट कोण की जो हाइट है, वी फाइंड हाइट ऑफ लार्जेस्ट कोण। जो लार्जेस्ट कोण होगा इसमें उसकी हाइट क्या होगी, इसकी साइड की इक्वल यानी कि 21 सेंटीमीटर। एंड जो इसकी रेडियस होगी, रेडियस ऑफ लार्जेस्ट कोण इज इक्वल टू
इसकी साइड इसके डायमीटर की इक्वल है, तो रेडियस क्या होगी, डायमीटर बाई 2 यानी कि 21/2 सेंटीमीटर। अब इसको काट के बाहर निकाल दिया तो कितना वॉल्यूम बचेगा सॉलिड का। पहले वॉल्यूम क्या है, क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेंगे पहले। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जब निकालने से पहले इस कोण को निकालने से पहले वॉल्यूम क्या था, वो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब के इक्वल, यानी कि साइड क्यूब। और साइड क्या है इसकी 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर का क्यूब जो आएगा 9261 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें से कोण बाहर निकाल दिया तो कितना बाहर निकाला, उसके लिए कोण का वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोण। और कोण भी कैसा है, लार्जेस्ट, बड़े से बड़ा। तो कोण का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू पाई की जगह 22/7, रेडियस 2 बार आएगी। और रेडियस क्या है, इसकी रेडियस है 21/2 सेंटीमीटर। तो 21/2 सेंटीमीटर इंटू 21/2 सेंटीमीटर और इंटू हाइट, जो हाइट है कोण की वो क्या है, हाइट ऑफ लार्जेस्ट कोण इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, जो क्यूब की साइड के इक्वल है। तो यहाँ हाइट की जगह यूज करेंगे 21 सेंटीमीटर। अब इसको सोल्व करेंगे तो 7 3 से 21 और 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से कट करेंगे 11 आएगा और बाकी ऊपर बचेगा 11 21 21 और नीचे क्या है 2। तो 21 की 21 से 441 और 441 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4851 डिवाइड बाय 21 और सेंटीमीटर की 3 टाइम मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब जो कोण का वॉल्यूम निकाल दिया उसको क्यूब के वॉल्यूम में से माइनस करेंगे, तभी बचे हुए सॉलिड का वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। जो बचा हुआ सॉलिड है उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम, और माइनस वॉल्यूम ऑफ कोण, उसमें से माइनस कर देंगे कोण का वॉल्यूम। तो क्यूब का वॉल्यूम है 9261 और माइनस इसको सोल्व कर लेते हैं, पॉइंट में कितना आएगा। तो ये जो है यहाँ 21 की जगह 2 आएगा, क्योंकि 11 इंटू 21 इंटू 21 ये तो ऊपर है और नीचे क्या है 2, तो ये 21 की जगह 2 आएगा। अब अगर इसको 2 से डिवाइड करें, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 5 जा 5, तो ये आया 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये माइनस करेंगे इसमें से, अब 1 सेंटीमीटर क्यूब इसके साथ, एक इसके साथ, दोनों से कॉमन ले लिया सेंटीमीटर क्यूब। अब माइनस कर देंगे तो ये होगा 5.10 में से 5 गया 5, फिर 5 में से 2 गया 3, कैरी लेंगे 12, 12 में से 4 गया 8 और 8 में से 2 गया 6 सेंटीमीटर क्यूब। जो सॉलिड बचेगा ये उसका वॉल्यूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट इसका, 13 का सेकंड पार्ट है, आ कोण ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, एक कोण है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, इज कार्व्ड आउट, बाहर निकाल दिया गया, ऑफ अ ब्लॉक, एक ब्लॉक से, ऑफ वुड, लकड़ी के, ऑफ साइज 20 इंटू 10 इंटू 10। जो लकड़ी का ब्लॉक है उसके डायमेंशन दे रखे 20 10 10, लेंथ ब्रेथ और हाइट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वुड, जो उसमें बची हुई लकड़ी होगी ये कोण निकालने के बाद उसका वॉल्यूम क्या होगा उस लकड़ी का, ये पता लगाओ। तो पहले तो उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालते हैं, क्योंकि जो ब्लॉक है उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग है, तो ये क्यूबॉइड की फॉर्म में दिया गया है। और फिर वॉल्यूम निकाल लेंगे, मैक्सिमम कोण जो उसमें से निकाला है उसका, और फिर क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे कोण का वॉल्यूम, वो होगा रिमेनिंग वुड का वॉल्यूम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालते हैं। सेकेंड पार्ट 13th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, एक क्यूबॉइड जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट है, ये वो क्यूबॉइड है, लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर। इस क्यूबॉइड से एक मैक्सिमम वॉल्यूम का कोण निकाल दिया गया है। तो पहले इसमें जो लकड़ी लगी है उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल ब्लॉक,
जो क्यूबोइडल ब्लॉक है इसका वॉल्यूम इक्वल होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट के। अब लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 10 और हाइट कितनी है 10, तीनों के सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। 20 10 जा 200, 200 10 जा 2000 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी लकड़ी उसमें लगी है। अब उस लकड़ी के सॉलिड में से ब्लॉक में से एक लार्जेस्ट वॉल्यूम का जो है कोण बाहर निकाल दिया गया। अगर ऐसा करके एक कोण बाहर निकाल लेंगे तो इससे जो मैक्सिमम कोण बनेगा उसकी हाइट तो होगी इसकी लेंथ के इक्वल, और जो डायमीटर होगा वो होगा इसकी हाइट या ब्रेथ के इक्वल। अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस क्या होगी उसकी 5। तो यहां लिखते हैं एंड और रेडियस ऑफ लार्जेस्ट या मैक्सिमम कोण, जो रेडियस है वो क्या होगी, जो इसकी हाइट है इसका हाफ कर देंगे तो हाइट क्या है इसकी 10 सेंटीमीटर बाई 2 यानी कि 5 सेंटीमीटर, और जो हाइट होगी वो इसकी लेंथ की इक्वल होगी। हाइट ऑफ कोण, कोण की हाइट क्या होगी 20 सेंटीमीटर। अब इस मेजरमेंट का कोण इसमें से निकाल के बाहर अलग कर दिया तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं कितना बाहर किया। वॉल्यूम ऑफ कोण, कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। 1/3 इंटू पाई की जगह यूज करेंगे भाई 22/7, और रेडियस दो बार आएगी मतलब 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। फिर हाइट क्या है, हाइट है 20 सेंटीमीटर। तो इसको सोल्व करेंगे ये होगा 25 जा 100, 100 5 जा 500, 500 की 22 से 11,000 बाय 7 3 जा 21 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ये जो है इतनी लकड़ी उसमें से काट के बाहर अलग कर दी तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड या रिमेनिंग वुड, जो बची हुई लकड़ी है उस ब्लॉक में वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, उसमें से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोण। ये क्यूबॉइड है जो लकड़ी से बना हुआ है, इसमें से एक कॉनिकल पार्ट ऐसे लकड़ी का काट के बाहर अलग कर दिया तो कितना बचा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, सारे का वॉल्यूम माइनस कर देंगे इस कोण का वॉल्यूम। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाला था हमने, आया था 2000 सेंटीमीटर क्यूब, और कोण का वॉल्यूम आया था 11,000 बाई 21 सेंटीमीटर क्यूब। माइनस करेंगे तो ये आएगा 2000 माइनस 11,000 बाय 21, और सेंटीमीटर क्यूब बाहर ले लेंगे तो एलसीएम होगा इसका 21, 21 2 जा 42, साथ में 1000 माइनस 11,000 और सेंटीमीटर क्यूब। अब माइनस करेंगे तो ये बचेगा 31,000 बाय 21 सेंटीमीटर क्यूब। तो 21 1 जा 21, 10 बचेगा 21 5 जा 4 जा 21 4 जा 84, 16 160 हो गया, 7 जा पे चलाएंगे 147, 13 बचेगा और 6 जा पे 126, बचेगा कितना 4/21 सेंटीमीटर क्यूब। ये लकड़ी का वॉल्यूम है जो उसके अंदर बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये है फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब, एक सॉलिड क्यूब से जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर इज होलोड आउट। उस सॉलिड क्यूब से एक कॉनिकल कैविटी काट के बाहर कर दी गई जिसकी हाइट थी 7 और रेडियस थी 3 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सेम अप्लाई करेंगे जो इसमें किया। 14th में क्यूब दे रखा है, एक क्यूब दिया गया है जिसकी साइड है यहां तक, जैसे जिसकी साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ये वो क्यूब है और इसकी साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर। इसमें से एक कॉनिकल कैविटी जिसकी हाइट तो 7 ही, इसकी एज के इक्वल ही हाइट तो इतनी ही है, लेकिन जो रेडियस है वो 3 है, ये टोटल 7 है तो उसका डायमीटर 6 है, यानी कि इतना। ये डायमीटर का एक कॉनिकल कैविटी काट के बाहर अलग कर दी
तो क्या बचा इसके अंदर ये पता लगाओ। तो पहले पूरे का वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ एंटायर क्यूब, पूरे क्यूब का वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब। अब साइड का क्यूब करेंगे, साइड क्या है इसकी 7 सेंटीमीटर का क्यूब, तो कितना होगा 7 7 जा 49 और 49 7 जा 343 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो पूरे क्यूब का वॉल्यूम है। अब इसमें से कोण का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल कैविटी, जो कॉनिकल कैविटी है जो इसमें से अलग कर दी, इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 1/3 पाई की जगह 22/7 लगाएंगे। आर दो बार आएगी, आर इंटू आर। आर कितनी बताई थी क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो इसकी एज की इक्वल है, कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कट हो गया, 3 से 3, तो 22 3 जा होगा भाई 66, और सेंटीमीटर की 3 बार मल्टीप्लाई सेंटीमीटर क्यूब। ये उसमें से अलग कर दी, तो बचेगा क्या, पूरे का वॉल्यूम, और उसमें से जो बाहर निकाल दिया उसको माइनस कर देंगे कॉनिकल कैविटी को। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम, और माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन या कॉनिकल कैविटी। तो क्यूब का वॉल्यूम आया था 343, और इसमें से माइनस करेंगे कॉनिकल कैविटी का वॉल्यूम यानी कि 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या होगा 13 माइनस 6 करेंगे 7, फिर 3 बचेगा, 13 माइनस 6 7 और 2, ये अभी उसमें वॉल्यूम बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फ्रॉम अ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर, एक सिलेंडर है, उस सॉलिड सिलेंडर से जिसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर और रेडियस है 6 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर कोन सेम हाइट का और सेम बेस का रिमूव निकाल दिया गया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सेम क्वेश्चन है ये भी, एक सिलेंडर है, 15th क्वेश्चन। ये मान लिया वो सिलेंडर है, और इस सिलेंडर की हाइट तो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और जो बेस की रेडियस है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है, सेम तो डायमीटर का, जितना डायमीटर इसका है उतने ही तो डायमीटर का, और उतनी ही हाइट का जितनी हाइट इसकी है। एक कोण निकाल के बाहर कर दिया, जैसे ये कोण था उसका डायमीटर इसके डायमीटर के इक्वल था 6 और 6 12 सेंटीमीटर के, और हाइट भी इसकी हाइट की इक्वल थी। ये इसमें से निकाल के अलग कर दिया, तो जो बचा है उसका वॉल्यूम निकालो। तो बचेगा क्या, पहले पूरे का वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ एंटायर सिलेंडर, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम। अब सिलेंडर का वॉल्यूम के लिए अप्लाई करते हैं हम पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7, रेडियस दो बार, रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर। तो ये होगा भाई 22 6 जाओ 132, 132 की 10 से करेंगे 1320, और फिर उसकी 6 से भी करेंगे तो ये आएगा 7920/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम है। अब उसमें से जो निकाल दिया क्या है, वो कोण है, कोण का एरिया वॉल्यूम निकाल लेते हैं, कितना निकाल दिया इसमें से, वॉल्यूम ऑफ कोण। कोण का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की जगह 22/7, और इंटू रेडियस दो बार, सेम रेडियस थी 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो 3 2 जा क्या होगा 6 होगा। अब 22 6 जा 132, 132 2 जा 264, 264 की 10 से करेंगे 2640/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये बाहर निकाल दिया तो बचेगा क्या, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ सॉलिड है उसका वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम, और उसमें से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोण, कोण का वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आया था 7920/7 सेंटीमीटर क्यूब, और कोण का वॉल्यूम आया था 2640/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो माइनस करेंगे 7920/7,
और -2640/7 सेंटीमीटर क्यूब कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो एलसीएम लेंगे दोनों का, ये आएगा 7। एलसीएम लेंगे तो दोनों से आएगा एलसीएम 7, और डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, एक तरफ तो बचेगा 7920 और माइनस यहाँ आएगा 2640 सेंटीमीटर क्यूब। अब माइनस करते हैं तो 0, 12 में से 4 गया 8, 8 में 6 गया 2 और 7 में से 2 गया 5/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर इसको डिवाइड करें, 7 से 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, फिर से 7 7 जा 49 और पॉइंट लगा के 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, तो ये आएगा भाई लगभग 757.14 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम है जो इसमें बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यहाँ 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 बचेगा, ये 4 जा पे चलेगा भाई, तो 4 जा पे चलेगा, क्या आएगा 2 और 7 2 जा 14, तो ये आएगा 754.2 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ वुडन टॉय इज मेड, एक लकड़ी का जो टॉय है वो बनाया गया बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर, उसमें से एक हेमिस्फीयर निकालते हुए, ऑफ सेम रेडियस, उतनी ही रेडियस का, फ्रॉम ईच एंड, हर एक सिरे से, ऑफ सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर के 2 सिरे होते हैं, दोनों सिरों से क्या किया, एक हेमिस्फीयर काट के स्कूप करके बाहर निकाल दिया। और कैसा हेमिस्फीयर, सेम रेडियस का। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस ऑफ इज ऑफ रेडियस 3.5, अगर सिलेंडर की हाइट 10 है सेंटीमीटर में और रेडियस है 3.5, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द टॉय, उस टॉय में कितनी लकड़ी लगी है उसका वॉल्यूम निकालो। अगर वो हेमिस्फीयर को नहीं निकालता तो फिर तो लकड़ी लगी थी इतनी, जितना वो सिलेंडर है, फिर तो लकड़ी थी इतनी, लेकिन क्या है, अब उसमें से दोनों तरफ से, दोनों सिरों से, 2 सिरे होते हैं सिलेंडर के, दोनों से एक हेमिस्फीयर उतनी ही रेडियस का, मतलब उतना ही चौड़ा इधर से, उतनी ही रेडियस का एक सिलेंडर हेमिस्फीयर इधर से काट के बाहर कर दिया और इतनी ही रेडियस का एक हेमिस्फीयर यहाँ से काट के अलग कर दिया, तो जो बच गया ये बीच का पोर्शन और ये पोर्शन जो दिख रहा है, ये पोर्शन, इसका वॉल्यूम क्या है ये पता लगाना है। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ सॉलिड है उसका वॉल्यूम कैसे आएगा, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एंटायर सिलेंडर, और उसमें से माइनस कर देंगे एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि दोनों का सेम आएगा वॉल्यूम, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ आ हेमिस्फीयर और मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब सिलेंडर का वॉल्यूम के लिए यूज करेंगे πr² माइनस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा 2/3 πr³ और इंटू में 2, क्योंकि 2 हैं ऐसे ऐसे। अब क्या है देखो, हाइट जो थी सिलेंडर की वो थी 10 सेंटीमीटर और जो रेडियस थी वो दे रखी थी 3.5 सेंटीमीटर, जो रेडियस है वो दे रखी है 3.5। अब जो हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस भी कितनी है, सेम रेडियस बोली है, तो 3.5 ही यूज करेंगे। अगर रेडियस सेम है तो बजाय 2 बार इसको कैलकुलेट करने के, इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, तो पाई और एक r² दोनों में है तो r², तो यहाँ बचेगा h, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर, माइनस 2 2 जा 4/3 πr² कॉमन लेंगे तो एक r बचेगी इंटू r। तो अब अप्लाई करते हैं, पाई की जगह 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर दे रखे 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, फिर इंटू हाइट, सिलेंडर की हाइट है 10 माइनस 4/3 और इंटू में रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, कॉमन ले लिया इन दोनों का बाहर। अब 7 से इसको कट करेंगे आएगा 0.5, फिर 22 की 0.5 से मल्टीप्लाई, ये होगा 11 की 3.5 से 38.5 सेंटीमीटर के सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू यहाँ
10 माइनस 3.54 जो होता है 14 बाय में क्या है 3। अब एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे इसको, तो ये होगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एलसीएम क्या आएगा 3, 3 10 जा 30, 30 में से 14 माइनस करेंगे तो 16 बचेगा, साथ में सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाई करते हैं 16 की इससे, तो 80 के लिए 0, 16 पॉइंट के बाद 0 को हटा देंगे, बाय में 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम है जो इसके अंदर अब बचेगा, ये दोनों हेमिस्फीयर निकालने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, तो ये होगा देयर आर टू आइडेंटिकल सॉलिड क्यूबिकल बॉक्सेस, दो एक जैसे सॉलिड क्यूबिकल बॉक्स है, साइड है उनकी 7 सेंटीमीटर, फ्रॉम द टॉप फेस ऑफ द फर्स्ट क्यूब, जो ए पहला क्यूब है फर्स्ट क्यूब है उसके टॉप से टॉप फेस से a hemisphere of diameter equal to the side of the cube, जितनी क्यूब की साइड थी उतने ही डायमीटर का एक हेमिस्फीयर इज स्कूप्ड आउट, काट के बाहर निकाल दिया गया। दिस हेमिस्फीयर इज इन्वर्टेड, जो हेमिस्फीयर निकाला था उसको इन्वर्ट कर दिया, एंड प्लेस्ड और रख दिया ऑन द टॉप ऑफ द सेकंड क्यूब, जो दूसरा क्यूब है उसके सरफेस पर, टू फॉर्म अ डोम, एक डोम की फॉर्म बनाते हुए। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टू न्यू सॉलिड्स फॉर्म, अब जो दो नए सॉलिड बने हैं उनके सरफेस एरिया का क्या निकालना है, रेशियो निकालनी है। तो देखो क्या है 17 क्वेश्चन है, दो क्यूब दिए गए हैं, दोनों की साइड में रखी है 7 सेंटीमीटर, एक जैसे हैं दोनों, जो एक ही क्यूब है इसके टॉप फेस से, इस फेस से इतने ही डायमीटर का जितनी इसकी साइड है, एक हेमिस्फीयर, जैसे हेमिस्फीयर इतनी साइड का लेंगे तो ये ऊपर से कुछ ऐसा दिखने में आएगा, यानी कि सारा कवर करेगा ऊपर का सरफेस को, बस ये 4 कॉर्नर्स को छोड़ के ऐसा एक हेमिस्फीयर काट के जो दूसरा है उसके ऊपर चिपका दिया, तो दोनों का सरफेस एरिया की रेशियो क्या आएगी पता लगाओ। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा ऐसा करने पर, तो देखो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब, जो पहला क्यूब है उसका सरफेस एरिया इक्वल होगा, अभी क्यूब है, क्यूब का तो 6 इंटू साइड स्क्वायर होगा, लेकिन क्या है फर्स्ट सॉलिड लिख देते हैं इधर, जो पहला सॉलिड है, क्यों काटने के बाद वो क्यूब तो बचा नहीं, तो इसलिए उसको बोल देते हैं यहाँ फर्स्ट सॉलिड। तो क्या है सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सॉलिड इज इक्वल टू, ऊपर की साइड को ही कुछ बदला गया है, बाकी चारों साइड बराबर से और एक नीचे से सेम है, तो इसलिए इसको लिख देते हैं टीएसए ऑफ क्यूब। टीएसए में क्या होगा, सारी की सारी ऊपर की साइड भी आएगी और पांचों साइड ये नीचे से भी आएंगी, लेकिन क्या है ऊपर की सिर्फ इतनी साइड हमें नहीं लेनी है, और ये क्या है सर्कल, जो बेस है किसका हेमिस्फीयर का, तो टीएसए निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे सर्कल का एरिया, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का बेस एरिया माइनस कर दिया, क्यों, क्योंकि टीएसए की जब छठी साइड लेंगे तो उसमें ये पूरा कवर होगा जो नहीं आएगा इसमें, इसलिए ये निकाल दिया। फिर नीचे जो गड्ढा बनेगा उसका एरिया भी लेना पड़ेगा जो हेमिस्फीयर की फॉर्म में है, तो इसलिए हम यहाँ प्लस कर देते हैं सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। तो फर्स्ट सॉलिड का सरफेस एरिया होगा टी एस ए ऑफ क्यूब, क्या होता है 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, और माइनस बेस एरिया कैसा है इसका हेमिस्फीयर का, वो है सर्कल जैसा, तो माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर, और सी एस ए क्या होता है हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में रेडियस सेम लगेगी, तो इसलिए इसको सोल्व कर लेते हैं 6 इंटू साइड स्क्वायर, और प्लस का ज्यादा है तो प्लस का क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, देन 6 इंटू साइड दे रखिए 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, और रेडियस क्या होगी, डायमीटर इसकी साइड के इक्वल है, तो रेडियस होगी 7/2 सेंटीमीटर इंटू 7/2 सेंटीमीटर, तो 7 से 7 कट हो गया, 2 से कट करेंगे 11, तो ये हो गया भाई 6 इंटू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर,
प्लस 11 7 जा 77, बाय में 2 करेंगे 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे 6 9 जा 54, और फिर 6 4 जा 24 प्लस 5 29, और प्लस कर देंगे इसमें 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉमन दोनों से ले लिया, तो ये होगा 0.5 8 4 12 9 3 12 और 1 13 2 1 3, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो हेमिस्फेयर ये काट के इसमें से निकाला था बाहर, वो दूसरे क्यूब के ऊपर जोड़ दिया, उसके ऊपर चिपका दिया मतलब। तो दूसरा जो क्यूब है, दूसरा जो क्यूब दिया था सेम, वो अब ऊपर हेमिस्फेयर लगने से वो ऐसा दिखेगा, मतलब सेम दिखेगा जैसा वो है, और एरिया भी सेम कवर करेगा, क्योंकि 5 साइड का एरिया प्लस ये 4 कॉर्नर, और ऊपर क्या है, वो ऊपर से हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर का एरिया भी आएगा, तो यानी कि उसका एरिया भी क्या होगा, सेम एरिया होगा जैसा कि फर्स्ट सॉलिड का है। तो यहाँ लिख देते हैं सरफेस एरिया ऑफ सेकंड सॉलिड, जो दूसरा सॉलिड है उसका सरफेस एरिया कितना होगा, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेशियो निकालनी है, रेशियो इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सॉलिड, जो फर्स्ट सॉलिड है उसका सरफेस एरिया, डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ सेकंड सॉलिड। तो फर्स्ट सॉलिड का सरफेस एरिया आया था 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो सेकंड है उसका भी आया है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे कैंसिल हो गया, तो क्या आया 1/1, यानी कि 1:1, ये उनके सरफेस एरिया की रेशियो रहेगी। सेकंड पार्ट है इसी का, वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू सॉलिड फॉर्म। अभी जो सॉलिड बने हैं उनका वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम डिफरेंट हो सकता है, कैसे होगा भी, क्योंकि अगर ये हेमिस्फीयर नहीं निकालते तो पूरे क्यूब का वॉल्यूम क्या होता, ज्यादा होता। अभी इसमें जो गड्ढा बनाया गया है वो मतलब लकड़ी हटा दी तो वॉल्यूम कम बचेगा, तो इसलिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉलिड क्या होगा, पूरे क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, साइड का क्यूब, उसमें से माइनस कर देंगे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अब साइड क्या थी उसकी 7 सेंटीमीटर, 7 का क्यूब माइनस 2/3 इंटू पाई की जगह 22/7, और आर क्या है, उसकी जो साइड है डायमीटर के इक्वल है, तो उसका हाफ कर देंगे 7/2 सेंटीमीटर का क्यूब। 7 क्यूब होता है 343 माइनस 22 टू जा 44, बाय में 7 3 जा 21, और 7 की 3 टाइम करेंगे तो 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, बाय में 2 टू जा 4 टू जा 8। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये होगा भाई 7 3 जा 21, और इसको 4 टू जा 8, 4 से 11, तो ये आया 343 माइनस 49 की 11 से करेंगे तो ये होगा 539, और बाय में क्या 3 टू जा 6। अब एलसीएम ले लेते हैं तो ये आएगा 6 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 1 25, 6 3 जा 18 और 2 20 माइनस 5 39, तो ये आ गया 18 में से 9 गया 9, 4 माइनस 3 1, 10 माइनस 5 5 और 1 डिवाइड बाई 6। तो इसको अगर डिवाइड करें आएगा 253.17 सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे, क्योंकि वॉल्यूम है इतने सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा जो सॉलिड है उस क्यूब के ऊपर क्या लगाया था, हेमिस्फीयर लगाया था, तो पूरे क्यूब का तो वॉल्यूम आएगा ही, ऊपर भी लकड़ी एक्स्ट्रा लगी। अब तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉलिड, दूसरे सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम जो हमने फर्स्ट में निकाला, और प्लस कर देंगे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या निकाला था फर्स्ट में 343, या ये जो यहाँ माइनस किया इसको क्या कर देंगे प्लस, बस इतना फर्क है। तो 2058 प्लस 539 बाई में क्या आएगा 6, ऐड करें तो 17 9 5 2/6, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा
432.83, ये थोड़ा नीचे हो गया था कैमरे से, तो ये 432.83 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होगा अभी सेकंड सॉलिड का। तो इस वीडियो में तो इतना ही करते हैं, क्वेश्चन थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी ये, बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन बनते हैं, 18, 19, 20, 1 और 2, ये अगली वीडियो में।